वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल सामने आने के बाद पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर तनाव था, जो टसल पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान लड़ी जा रही थी, वो बजाहिर तो खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब इस जंग ने एक नया जो रुख है वो इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने अपना जो खुफिया प्लान था वो सामने ले आए हैं और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारत के साथ वही दाव जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है खेलने जा रहा है और इसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा भयानक निकल सकता है। भारतीय मीडिया ने अभी से जनाब जो पाकिस्तान का ये जो पैंतरा है इसको खतरनाक तरीन चाल का नाम देना शुरू कर दिया है और ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जनाब जो अहमदाबाद का वेन्यू है उसको लेकर अब जनाब जो एक खतरे की घंटी है वो बजने जा रही है, बल्कि पाकिस्तान के जो बाकी वेन्यूज हैं उनको भी जनाब अब खतरा लाहिक हो चुका है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड कप 2023 है उसकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी जनाब एक सवालिया निशान उठने जा रहा है। पाकिस्तान ने जनाब एक कमाल जो जहन है उसकी बदौलत अपना ये जो लास्ट पैंतरा था ये जनाब ना आईसीसी को दिखाया ना बीसीसीआई के सामने रखा और अब अल्टीमेटली जब वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल सामने आ चुका है उसके बाद पाकिस्तान ने इसको जनाब भारत के मुंह पर दे मारा है, जिसके बाद जनाब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहते थे वो बिलाखिर होने जा रहा है। सो जनाब इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज हैं उनको लेकर क्या जंग लड़ी जा रही है ये आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पिछले एक साल के अंदर या पिछले 1.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस है, खास तौर पर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, यानी कि 2021 में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2022 का फाइनल खेला और उसके अलावा जो वनडे क्रिकेट है उसमें जनाब जो सुपर लीग खेली जा रही थी जिसकी बिना पर जो टॉप 8 टीमें थी उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पोजीशन थी वो 5वें नंबर पर थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कम मैचेस खेले हुए थे बाकी जो मुल्क हैं उनकी निस्बत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो जनाब नंबर था वो हायर पोजीशंस पे आ रहा था और नंबर 5 जो था उसकी बिना पर जनाब और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब जो ऊपर के 3 बैट्समैन है यानी कि फखर जमान को देखा जाए, इमामुल हक को देखा जाए और बाबर आजम को देखा जाए, सो इन तीनों प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है और उसके अलावा पाकिस्तान का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो किलियां उड़ा रहे हैं, हारिस रऊफ की जो पेस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और जो नसीम शाह जनाब पेस के साथ जो दिमाग और स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसकी बिना पर पाकिस्तान को जनाब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हॉट फेवरेट जो हैं वो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो करार दे रहे थे। क्रिस गेल ने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान उन 4 टीमों में शामिल होगा जो वर्ल्ड कप 2023 के जो सेमीफाइनल टीमें होंगी जनाब उनमें पाकिस्तान भी शामिल होगा और साथ इंडिया को इंक्लूड किया गया, इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को जो क्रिस गेल है उन्होंने इंक्लूड किया। इसके अलावा जो बाकी क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनाब अंडररेट नहीं किया जा सकता इस दफा, और खास तौर पर भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाता था उसने तो यह कहा कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। लेकिन अब जनाब भारत के एक एक्स कप्तान हैं कृष्णा जनाब श्रीकांत, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से एक बात की है और इनकी बात को किसी हद तक रद्द भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जो पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने लास्ट टाइम इंडिया को विजिट किया था 2012 और 13 में, यानी कि 2012 का एंड था और 13 का स्टार्ट था और पाकिस्तान वहां पे जनाब जो टी20 सीरीज थी वो 2 मैचेस में से एक मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत ने जीता, जबकि 3 मैचेस की जो वनडे सीरीज थी उसमें पाकिस्तान 2-1 से जीता जरूर था। लेकिन उस सीरीज में जो पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को जितवाने वाली शख्सियत थे वो थे जुनैद खान। जुनैद खान ने जिस तरह से भारतीय प्लेयर्स की किलियां उड़ाई थी और गंभीर, सहवाग या विराट कोहली को जिस तरह से जनाब उनके बैट और पैड के दरमियान से बॉल निकालते थे, तो अब जनाब शाहीन शाह अफरीदी के पास वो कैपेसिटी तो जरूर है लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंडियन जो सॉइल है, इंडियन जो मिट्टी है उस पर अभी तक खेले नहीं है। एशियन कंडीशन जरूर है लेकिन भारत का उन्होंने विजिट नहीं किया। इसके अलावा जनाब बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उस वक्त जनाब 2012-13 में जनाब नासिर जमशेद जो थे उन्होंने ऊपर आकर बल्लेबाजी की थी और जो 2 सेंचुरियां बनाई थी उनकी बदौलत पाकिस्तान जो था ये वनडे सीरीज
2-1 से जीतने पर जनाब जो कामयाब है वो हुआ था। लेकिन अब ना नासिर जमशेद पाकिस्तान के पास है और ना ही जनाब 2012 की वो जो टीम थी वो इस वक्त उस टीम के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो इस वक्त प्लेइंग 11 नजर आ रही है ना पाकिस्तान की, और उस प्लेइंग 11 में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने इंडिया की विकेट पर जनाब जो 50 ओवर्स का मैच है वो खेला हो। सो यहां पर जो उन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि इस सारे सिचुएशन में पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया ना कि भाईजान पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत बुरी तरह पिटेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरी तरह हारेगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी डंडी भी उन्होंने मारी है कि ये नहीं कहा कि जनाब यहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है इन पिचेस का, वहीं पर जनाब जो पाकिस्तान की प्लेयर्स हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं इसको आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खास तौर पर जनाब ये चीज एसोसिएट की जाती है। बल्कि जो भारत के बड़े जनाब मारूफ कमेंटेटर हैं उन्होंने एक बात शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब एक दफा पाकिस्तान का एक इमर्जिंग बॉलर था, वो आया और उसने जनाब आते साथ ही जो किलियां हैं वो उड़ानी शुरू कर दी। तो जब जनाब वो एक खिलाड़ी को, मखसूस खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया तो हर तरफ जनाब उनकी धूम मच गई। उन्होंने कहा कि जनाब वो क्या बॉलिंग आपने कर दी, क्या प्लेयर को आपने आउट कर दिया। तो उन्होंने पूछा अच्छा ये वो प्लेयर है जिससे सारी दुनिया डरती है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इस तरह के माजी में इंसिडेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं। सो इस सारी सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया में नहीं खेले, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जितना बड़ा डिसएडवांटेज है उतना बड़ा एडवांटेज भी है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो पेस है, पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो गति होगी, पाकिस्तानी बॉलर्स की जो स्विंग होगी और पाकिस्तानी बैट्समैन की जो क्वालिटी होगी वो यहां पर टेस्ट होगी। उसके साथ ही जो अपोजिशन टीम होगी उनके लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में खास तौर पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कब क्या कर जाए कोई कुछ भी इसके बारे में जनाब कबल अज वक्त जो है वो नहीं कह सकता। सो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए पॉइंट उन्होंने वैलिड हाईलाइट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ वन साइडेड बात की। जो दूसरी साइड की बात थी वो शायद जानबूझकर इस बारे में डंडी मार गए हैं और अपनी टीम को जनाब उन्होंने हॉट फेवरेट करार दिया। हालांकि इंडिया के जो 3 मेन प्लेयर्स हैं जिनकी बदौलत इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 जीतना है, मेरे नजदीक वो तीनों प्लेयर्स इस वक्त इंजर्ड हैं। उनकी इंजरी कंसर्न्स इतनी ज्यादा हैं कि अगर वो वर्ल्ड कप 2023 से पहले रिकवर नहीं करते तो फिर भाईजान इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 का जो टाइटल है वो भूल जाना चाहिए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखिए पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो लड़ाई है वो दरअसल क्रिकेट की लड़ाई नहीं है, बल्कि वो जियो पॉलिटिकल पोजीशन जो है, यानी कि जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, सो ये जो जियो पॉलिटिकल लड़ाई है ये एक नई सतह को पहुंच चुकी है। और बीजेपी जिनसे नरेंद्र मोदी साहब का जनाब ताल्लुक है, इनका जो जनाब इलेक्शंस होते हैं उनके उसमें जो जनाब कंपेन होती है वो एंटी पाकिस्तान होती है और एंटी मुस्लिम्स होती है। सो यहां पर जब से 2014 से लेकर जनाब बीजेपी ने हुकूमत बनाई है, सो पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस लिया जाता है और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने भी उसका रिएक्शन देना होता है। सो पाकिस्तान से एशिया कप 2023 जो है वो छीना गया था और उसके अलावा 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको छीनने की जो तैयारियां हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा था। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रखा कि ठीक है भाईजान, कल को आपने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान को विजिट नहीं करना और पाकिस्तान को मजबूर करना है और आईसीसी के कंधे पर आकर आपने बंदूक चलानी है और हमें इस वक्त आईसीसी से लड़ाना है कि जनाब देखिए पाकिस्तान की आप साइड लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान तो आपकी बात ही नहीं मानता। तो पाकिस्तान ने जनाब जो मैंने पहले दिन बात की थी कि ये जो जनाब पाकिस्तान ने कहा है ना कि हमारी सिक्योरिटी टीम विजिट करेगी इंडिया को, ये पाकिस्तान टेक्निकली बहुत अच्छा खेला है। सो अब जनाब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम भारत विजिट करने जा रही है और नए चेयरमैन पीसीबी का जैसे ही इंतखाब होगा तो ये जो सिक्योरिटी टीम है ये भारत चली जाएगी और वहां पर जाकर जो 5 वेन्यूज है जहां पर पाकिस्तान ने मैचेस खेले, यानी कि हैदराबाद का, कोलकाता का, बेंगलुरु का और उसके अलावा जनाब अहमदाबाद का और जनाब चेन्नई का, ये 5 जो वेन्यूज हैं इनको विजिट किया जाएगा और वहां पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी होगी, अगर वहां पर किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज नजर आता हुआ, यहां पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम है उसने जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन होंगे उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस या अनफेवरेबल सिक्योरिटी करार दिया, तो फिर जनाब वो रिपोर्ट जो है वो पीसीबी को आएगी, पीसीबी रिपोर्ट आईसीसी भेजेगा और बिल्कुल 2016 में जिस तरह से पाकिस्तान का वेन्यू धर्मशाला से कोलकाता में ट्रांसफर किया जाएगा, सो उसके अब 95% चांसेस बन चुके हैं कि पाकिस्तान का जो वेन्यू है वो जनाब खास तौर पर अहमदाबाद का जो वेन्यू है जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज्यादा इतराज है,
वो जनाब अब 95% तक चेंज होने की जो इतलात हैं वो आ रही हैं। और इसीलिए जो भारतीय मीडिया है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाईजान पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से हमें फंसाया है और अब जनाब पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, और अगर नहीं मानी जाती बिलफर्ज जनाब जो आईसीसी है उसके सामने यह कहा जाता है कि जनाब देखें सिक्योरिटी भारत ने मतलब शो करनी है और भारत जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगा। तो फिर 2025 को लेकर पाकिस्तान के पास एक स्टांस होगा कि जनाब पाकिस्तान में आप आए, अगर आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई तो फिर बात कीजिएगा। सो अल्टीमेटली जो विन विन सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए, और जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस वक्त जो भी फैसले कर रहा है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को जहन में रखकर कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।